उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का अध्याय खत्म होने के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में जुट गई है। हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं इस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की और किस तरह का स्वरूप होगा इसका? ये हाथ से हाथ जोड़ो का स्वरूप भी आपको बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ेगा। अब 26 जनवरी से ये कार्यक्रम शुरू होना है, जब आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आपके प्रदेशों के राजधानियों में जाएंगी। वो लखनऊ में भी आएंगे और लखनऊ में आकर के उस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे और बाकी हम आपको धीरे धीरे आपको अपडेट करते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे सभी जनपदों में प्रियंका गांधी का दौरा होगा? अब अभी उसका फाइनल शेप हम लोग के सामने आना बाकी है, लेकिन वो प्रदेश के पूरे देश के हर प्रदेश की राजधानियों में जा कर के जनता को संदेश देने का कार्य करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो भारत जोड़ो यात्रा को फ्लॉप बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, भारतीय जनता पार्टी क्या बता रही क्या नहीं बता रही है, हम उनको न तो उनको को बहुत ज़्यादा उनको संज्ञान ले रहे हैं, ना हमें संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग अपने ही घर में अपने घर परिवार वालों को उनकी सास के यहाँ न जाने देने के लिए इतनी व्यवस्था करते हैं कि पूरा देश आज उस पर मतलब उसकी निंदा कर रहा है, उसकी भर्त्सना कर रहा है, तो वो लोगों को भारत जोड़ने की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किसको नहीं तोड़ दिया, उन्होंने मीडिया को तोड़ दिया, उन्होंने जन जन को तोड़ दिया, उन्होंने एक ऐसा माहौल इस देश को दे दिया कि जो वो कहें वही सही है, बाकी सब कुछ गलत है। उन्होंने कहा ताली बजा दो तो कोरोना भाग जाएगा, कटोरा बजा दो तो भाग जाएगा, दिया जला दो तो कोरोना भाग जाएगा। तो ऐसे लोगों का झूठ जो है बहुत दिन तक नहीं चल पाता। अब वो नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी जी ने सड़क पर उतर करके पैदल चल करके इस बात को साबित कर दिया है कि हमारा देश न तो कभी झुका था न कभी दबा था। अब जो आजकल चल रहा है कि वो समिट और फलाने का, ये सिर्फ चाइना वगैरह से ध्यान आपका बटा रहे इसलिए चल रहा है। भाई 18 से समिट वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना कै लाख करोड़ आ चुका। अब वो जैसे बोले 50 लाख करोड़ दिया बिहार को, 1 लाख करोड़ दिया बिहार को, 1.25 लाख करोड़ दिया बिहार को, तो वही अब ये भी स्टाइल सीख रहे हैं। 5 लाख करोड़ रुपये ले, अरे 5 लाख करोड़ मैंने कहा फॉर व्हाट, फॉर होम, फॉर अडानी, फॉर अंबानी। ये भी कह दिया करो कि भाई रुपया आ तो रहा है लेकिन किसी को दिया नहीं जाएगा। जैसे वो तनख्वाह आपकी बढ़ तो गई लेकिन सारा पैसा आपके पीएफ में चला जाएगा। तो ठीक है, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो होता है जैसे 2047 में हम लोग की बात कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता नहीं करिए, आपको 2024 में ही परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। वो देश ने परिवर्तन शुरू कर दिया। तो ये इन्वेस्टर समिट और G20 बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं है क्या प्रदेश के लिए, देश के लिए? किसके लिए लाभकारी है आप तो बताओ ना। इतने समिट किए जा चुके हैं, इतना इन्वेस्टमेंट 2000 कब से आप देख रहे हैं, 14 से हमको लगता है कि वो देखिए ऐसा है कि जिनका लाभ कराना है उनको एक मोटा अमाउंट पकड़ा दिया जाता है और उनको किसी देश की नागरिकता दे करके भेज दिया जाता है कि तुम जाओ वहाँ पर हाउडी मोदी करना, वहाँ जा करके। वहाँ कौन लोग जा रहे हैं, जरा लिस्ट मंगवा लीजिए आप। कितने लाख लोग यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए ले जाके विदेशों में बस गए। क्यों बस गए? वो सिर्फ इसलिए बस गए कि यहाँ का जो तमाशा चल रहा है वो तमाशा सिर्फ एक आदमी के लिए चल रहा है या 2 आदमी के लिए कह सकते हैं, क्योंकि दूसरा थोड़ा मजबूत ज़्यादा है तो जाने होने वाला कहीं है नहीं। और पहले वाला आप ज़रा सोचिए कि जब हम सरकारी पैसा दे दे करके सरकारी संस्थाओं को खरीदवा रहे हैं और बाद में वही कर्जा माफ़ कर दे रहे हैं, तो क्या तो फ्री में लिख दो। और जब ये रोज़ फ्री में लिख ही रहे हो तो रिजर्व बैंक ही दे दो, रिजर्व बैंक दे दो, उनको विश्व का नंबर 1 बना दो और तब ये समिट होकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ आप बोलते हो कि हमारे देश का जो है सबसे अमीर आदमी विश्व का नंबर 1 बनने जा रहा है, आपका एशिया का नंबर 1 है, वहाँ इन्वेस्टमेंट किसको ज़रूरत है? चावल पर GST ले ही रहे हो, 5 किलो राशन दे, अब इससे नीचे कुछ होगा नहीं मामला। इस देश का नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक अब आज इन लोगों के राज्य में शर्म से जीने को बाध्य है। नौजवान सर उठा के नहीं चल पाएगा इस सरकार में, किसान इस सरकार में सर उठा के नहीं चल सकता, बुलडोजर दिखा दे देंगे। अभी आप चुनाव में खिलाफ में खड़े हुए थे, अगर जिला पंचायत में लोगों के घरों में बुलडोजर पहुंच गए थे। तो जहां पर इस तरह की राजनीति होती है वहां पर विकास की बात कतई करना वो है बेमानी है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह क्या हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में भी विपक्ष को शामिल करेंगे? अब देखिए, जो ये सब निर्णय हैं ये हाई लेवल पे निर्णय होते हैं। अगर वैसे मनाही किसी को नहीं है, मनाही किसी को नहीं, किसी क्योंकि जोड़ने की बात है। जोड़ने की बात है। सब लोग जुड़िए और हम तो कहेंगे कि जैसे कि उनके यहाँ की मंदिर में कोई
सीता मैया या इस तरह कोई लोग नहीं बैठ कर के पूजा पाठ में करा सकते। हम तो कहेंगे कि अभी सूचना मिली है कि साहब वो जनवरी में जो है एक आध साहब लोग उसको मास्टर स्ट्रोक बताना शुरू कर दिए। हमने कहा राम जी, क्या राम जी इसके पहले नहीं थे क्या हम लोग के हृदय में? क्या राम जी जन में नहीं वास करते हैं? अयोध्या मंदिर के बाद वास करना शुरू करेंगे। हाँ, ये है कि सीता माँ का भी उतना ही स्थान होना चाहिए जितना राम जी का स्थान है। तो इस बार देखते हैं कि सीता मैया के रूप में कौन वहाँ पर बैठ के पूजन आज करने कार्य करता है। आपने राम जी की बात कही तो 1 जनवरी से मंदिर कहा जा रहा है खुल जाए, इसलिए कही वो उस पर कोई अपनी पीठ न थपथपाए। जब राम जी को आना है तब राम जी आएंगे। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, तो वहाँ पर उसी के आदेश कंप्लायंस में हाँ ये है कि उसमें कुछ लोगों को अपना हाथ धोने का मौका मिल गया। जैसे वहाँ पर बनारस में गंगा मई में हाथ धो रहे थे, वैसे अयोध्या में भी सरजू जी में हाथ धो करके उन्होंने अपना बनाना शुरू कर दिया। और कभी 2 करोड़ वाली रजिस्ट्री 18 करोड़ में हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी यहाँ पर ज़मीन घेरा जा रहा है, कभी इनको मतलब 2 गाँव लगे हुए हैं। एक गाँव की ज़मीन का मुआवजा 8 लाख रुपये भी आएगा और बगल वाले गाँव का मुआवजा 80 लाख रुपये भी कहा। आप तो वहाँ पर गए होंगे, आपने भी देखा होगा। तो जो एक तमाशा चल रहा है, कभी भगवान जी के नाम पर, कभी दो जातियों के नाम पर, कभी 2 संप्रदायों के नाम पर, विकास कहाँ गया? क्या नौजवानों को जिस तरह से 2014 के पहले नौकरियाँ मिला करती थी, क्या नौकरी मिल पा रही है? क्या आपने 2014 के पहले भी गेहूँ, दाल, चावल, दही, मट्ठा पर टैक्स लगने की संकल्पना सोची थी? आज वो सब हो रहा है। जितने भी गलत निर्णय हैं वो आपको 2014 के बाद से एक निर्णय आप समीक्षा कर लीजिए, आप दिखाई पड़ेंगे। और अब बच्चों की पढ़ाई बर्बाद है। जहाँ पर 100 रुपये फीस थी वहाँ पर 500 रुपये, वहाँ पर 1000 रुपये। क्यों? किसको दे, किसको कमवाना है भाई? आपकी जेब से इतना पैसा निकाल लो कि आप कराह उठे। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास चल रहा है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी है, लेकिन अब उस समय समाप्त हो रहा है। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में ये सब मुद्दे भी उठाए जाएंगे? देखिए, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो बहुत विस्तृत स्वरूप है, अभी वो आना बाकी है। वो आ जाए फिर मैं अपने भाई को पूरा विस्तार से बताने का कार्य करूँ। बहुत शुक्रिया। नकुल दुबे जी प्रांतीय अध्यक्ष अवध प्रांत के हैं और उनका कहना है कि जो विपक्ष हमला कर रहा है, अगर कह रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा फ्लॉप थी, तो वो उनकी गलतफहमी है। राहुल गांधी साथ जोड़ रहे हैं और इसी तरह से अगला अभियान हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। 26 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी और उसका स्वरूप बहुत जल्द तय हो जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।